प्रिय मित्रों, जय श्री राम। एवं शुभ प्रभात। दोस्तों, आज हम कुछ स्वास्थ्य संबंधी बात करना चाहते हैं। मित्रों, आप सभी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो स्वस्थ रहने के कुछ नियम हैं। अगर आप बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? सीधा आप डॉक्टर के पास जाते हैं। चाहे सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, किसी तरह की भयंकर भयंकर बीमारियां हैं, शुगर हो गया या थायराइड हो गया या कैंसर हो गया, बहुत सारी अनंत बीमारियां हैं। तो दोस्तों, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इसके कई उपाय हैं। या तो आप मेडिसिन लें। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं। अब आप इस बात से सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए जिसका साइड इफ़ेक्ट हो। अगर हम उससे बच सकते हैं तो बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए? बचना चाहिए। सभी लोगों का मत यही होगा कि बचना चाहिए। सो दोस्तों, अगर हम हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, और उसमें कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ आपका समय लगता है थोड़ा। और वो समय कब, उचित समय कब होता है? ब्रह्म मुहूर्त, अमृत बेला, प्राणवायु जब चलती है, सुबेर। जब आप सुबह उठेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा, चित्त प्रसन्न रहेगा, चिड़िया गुंजन करेंगी, चिड़िया चहचहा रही होंगी, शांत वातावरण होगा। योगिक क्रियाएं जितने भी होते हैं सुबह सुबह लोग करते हैं, ध्यान पूजा इत्यादि भी लोग सुबह सुबह उठ के करते हैं और मन खुश होता है। तो दोस्तों, पहली बात तो किसी भी तरह की बीमारी हो, सरल उपाय बता रहा हूँ। सरल है इसलिए करेंगे नहीं, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग करेंगे जिनके पास पैसा कम होगा, बगैर पैसे के ठीक होना चाहेंगे। दोस्तों, जब भी आप किसी तरह की बीमारी हो, सभी के पास, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल है। मोबाइल ये बहुत बड़ा यंत्र है। इससे आप कथा भी सुन सकते हैं, भगवान के सारी क्रियाओं को जान सकते हैं और यौगिक क्रियाओं को जान सकते हैं। तो जब भी कोई बीमारी हो तो आप क्या करें कि यूट्यूब पे जा कर के वो बीमारी टाइप करें, और ये भी टाइप करें कि हमको इसका आयुर्वेदिक इलाज चाहिए, होम्योपैथिक इलाज चाहिए या एलोपैथिक इलाज चाहिए। तुरंत उसके एक नहीं 10-10, 12-12 चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, और आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। डॉक्टर कभी आपको पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर पाएगा। एक दवाई देगा, बुखार है तो बुखार की दवाई दे देंगे, जो एलोपैथिक दवाई देंगे तो दूसरा साइड इफ़ेक्ट तय है। सो हमें करना क्या चाहिए? होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यौगिक क्रियाएं, सबसे महत्वपूर्ण है यौगिक क्रियाएं। अगर यौगिक क्रियाएं आप करना शुरू कर देंगे तो समझ लीजिए आपका सारा मामला ठीक हो जाएगा। अब यौगिक क्रियाओं के फ़ायदे क्या हैं? उसके लिए आप कहेंगे कि योग गुरु ढूंढना पड़ेगा और मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब तो रामदेव जी टीवी पे इतने एपिसोड कर चुके हैं, आप गूगल बाबा को बोलिए, वो तुरंत खोल देंगे, और आप उसमें से जो सरल प्रक्रिया है वहाँ से शुरुआत करें और आप स्वास्थ्य लाभ पाना शुरू कर देंगे। बहुत सरल सरल उपाय हैं, लेकिन पैसे वाले, अरे भाई तुरंत डॉक्टर को दिखाओ, ब्लड टेस्ट करो, सब कुछ टेस्ट कराने की बाद में ज़रूरत पड़ेगी जब आप इन चीज़ों से जो आपके हाथ में है इसके करने से स्वस्थ नहीं होते हैं। तो दोस्तों, एक तो मैंने आपको बताया, शायद आप ध्यान दे पाएँ ना दे पाएँ, सवेरे उठना और वॉक करना, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, और ज़रूर कीजिए। सबसे बड़ा फ़ायदा इससे होगा, सारे बॉडी के तंत्र जो है काम करते हैं और ठीक हो जाए। और दूसरा, खान पान। देखिए, जो भाई लोग मोटे हैं, अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो सूर्यास्त होते होते भोजन कर लें, और ज़्यादातर लोगों को ये संभव नहीं लगता है, तो चलिए रात में 9 बजे तक खाना खा लें।
ये मैं कहता नहीं हूँ कि 9 बजे तक खाइए, मैं कहता हूँ 6 बजे तक खाना खा लें। लेकिन अगर 9 बजे तक भी खाते हैं तो जो 4 रोटी खाते हैं वो 2 करें और 2 से 1 रोटी पे आ जाए। आपका जीवन सुधर जाएगा, मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। कुछ भाई लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं और मशीनरियाँ हैं फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में। जब वो मशीन बंद हो जाती है तो क्या डीजल इस्तेमाल होता है, बिजली कंजम्पशन होता है? नहीं ना। जब वो कार्य कर रहे हैं, उनसे काम ले रहे होते हैं, तभी उनमें डीजल, बिजली जो भी साधन है वो देते हैं। अब ऐसे आपका शरीर है। एक गाड़ी है रोल्स रॉयल्स गाड़ी आप 4 दिन 6 दिन खड़ी कर दें और उसको स्टार्ट ना करें, चलाएं ना, तो वो ऑटोमेटिक उसका इंजन बंद, मतलब काम नहीं करता, बैटरी डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसके कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम हैं जो ऑन रहते हैं, आप गाड़ी ऑफ कर देते हैं तब भी, इसलिए उसकी बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। उसके लिए उन्होंने सिस्टम बताया हुआ है कि 4 दिन बाद लीड दिया हुआ है, कनेक्ट कर दें, चार्ज कर लें। लेकिन अगर आप भूल गए तो आपको वो बैटरी निकाल के बाहर चार्ज कराना पड़ता है, ठीक। लेकिन बाकी और जो गाड़ियां हैं वो 20-20 दिन खड़ी रहते हैं, 20 दिन बाद भी चला लेते हैं लोग, 15 दिन बाद चला देते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो बैटरी स्वतः चार्ज हो जाती है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है ये कि ये जो आपका शरीर है, जब आप रात को सोते हैं तो इसमें खाने का कंजम्पशन उतना नहीं चाहिए। 1700 कैलोरी से आगे आपको ऊर्जा चाहिए नहीं। लेकिन आप क्या करते हैं रात के टाइम, अरे भैया डिनर बढ़िया कराए दो, डिनर बहुत बढ़िया करना है, मुर्गा भी खाना है, दारू भी पीना है। अरे तो खाओ भैया। जब 60 किलो हो, 70 के हो जाओगे, 70 से 80, 90, 100, 110, इसका कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन खाओ दबाई के। क्योंकि जो आपने ऊर्जा ले लिया, अब डीजल टैंक में भर दो, स्टार्ट ना करो और रात को फिर डीजल भर दो तो क्या होगा, बह जाएगा। ऐसे खाना है, आपको चाहिए 1700 कैलोरी टोटल, लेकिन आपने रात में 2500 कैलोरी का खाना खा लिया तो क्या होगा, 1700 कैलोरी से तो आपका शरीर चलेगा और बाकी फैट के रूप में बढ़ता चला जाएगा। तो क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अब जो लोग मोटापा दूर करना चाहते हैं वो लोग तो इस पे ध्यान देना शुरू करते हैं, जो नहीं चाहते हैं वो तो फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ और उदाहरण के रूप में देना चाहता हूँ कि जब हमारा शरीर शांत रहता है, कोई काम नहीं करता, तो हमारा कंप्यूटर, सांसें चलती हैं, हमारे अंदर की क्रियाएं जागृत रहती हैं, लेकिन वर्क नहीं कर रहे थे तो उतना डीजल, पेट्रोल या कैलोरी नहीं चाहिए होती है। तो इसका मतलब यही है कि मोटापा जो बढ़ेगा, ज़्यादा खाना रात को खाएंगे तो बढ़ेगा। आपको अपनाना चाहें तो 5-7 दिन में एकदम ठीक हो जाएगा। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत सारे भाई लोग जब कहीं कोई झगड़ा होता है, मेरा दिमाग गर्म हो गया है, खबरदार मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा। ये बात सही है, दिमाग गर्म होता है। गाड़ी का इंजन अगर गर्म होता है तो आपका दिमाग भी गर्म होता है। हमारे बॉडी का इंजन कौन सा है? ये हेड है। अब अगर आपका दिमाग ठंडा है तो आप हर काम बड़े सोच विचार से करेंगे, कूल रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन अब इसको ठंडा करने का उपाय क्या है दोस्तों? आपने धौंकनी देखी है उसके यहाँ, जो वो होता है ऐसे ऐसे ऐसे, लोहार के यहाँ जो लोहा गर्म करता है, जब लाल हो जाता है तब उसको पीटता है, और ज़्यादा कर दे तो वो कट के गिर जाएगा, गल के गिर जाएगा। लेकिन वो उतना गर्म करता है जितना उसको पीट के हथियार तेज कर सके। तो दोस्तों, ऐसे ही शरीर है आपका, धौंकनी। आपको इसे ठंडा करने के लिए कुछ यौगिक क्रियाएं करनी है। यौगिक क्रियाएं करने के लिए गूगल पे जाइए और बोलिए मुझे रामदेव जी का योगा सीखना है। किसी का योगा भी लिख देंगे तो दुनिया भर के आ जाएंगे, और सामने मोबाइल रख के और शुरू कर दें। किसी यौगिक आचार्य को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप पहुँच सकते नहीं। तो मेरा कहने में ये जो सांस होती है ऐसे,
दोस्तों ये क्या होता है कि एक तरफ से सांस लेंगे तो यहाँ पे रोकेंगे ना, 5 सेकंड सांस खींचेंगे और भरेंगे और रोकेंगे, फिर निकालेंगे। ऐसे जल्दी जल्दी करेंगे या रुक रुक के करेंगे तो ये ठंडा होगा, कूल होगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं योग में, क्योंकि और किसी चीज़ से इसको ठंडा नहीं किया जा सकता। पानी से ठंडा कर लेंगे, नहाते किस लिए हैं कि एक तो मैल निकल जाती, दूसरा ये तो कुछ ठंडा हो जाता। लेकिन ये श्वास क्रिया, जितने तरह की श्वास क्रियाएं हैं आप करिए। देखिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, पतंजलि मुनि ने ये विधि इसलिए बताई थी कि आपके शरीर में रोग को दूर करने की क्षमताएं हैं, लेकिन उनको जागृत करना पड़ता है, उनको करना पड़ता है। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगर आज से आप समय से उठना और योगिक क्रियाएं करेंगे, देखिए पंच क्रियाएँ होती हैं आयुर्वेद में और हठ क्रियाएँ 6 क्रियाएँ होती हैं योग में। अगर वही अपना लें तो बहुत हो जाएगा। खैर जो भी तरह का योगासन है, जो आप सरलता से कर सकें, आप स्वस्थ रहेंगे। मेरी यही कामना है, आप स्वस्थ रहें और सुखी रहें। लेकिन योग करना शुरू कर दें, सारी बीमारियों से दूर हो जाएंगे और मोबाइल के ज़रिए आप सारी दवाइयाँ जान सकते हैं। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आजकल तो डॉक्टर भी कोई चीज़ नहीं समझ पाते हैं, तो यूट्यूब पे जा कर के वो दवाई का नाम सर्च करते हैं और आपको लिख के दे देते हैं। आप खुश होते हैं, पैसा दे के आते हैं, लाइन में लगे रहते हैं और सारा ज़िंदगी गरीबी में घुसते चले जाते हैं। तो दोस्तों, जय श्री राम। नित्य प्रति प्रातः उठ के, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम है माता। सबको प्रणाम करके अपना दिन की चर्या शुरू करें, योगासन करें, स्वस्थ रहें, कम खाएं, स्वस्थ रहेंगे। ज़्यादा खाना मोटापा का देन हो जाएगा। जय श्री राम।